मुख्य कारण है नींद न लेना पूरी तरीके से। अच्छा। हाँ, अनिद्रा। जी। दूसरा तनाव। जी। ये दो बहुत बड़े कारण हैं। जी। तीसरा रसायन, मतलब कि आप युवा रहें, चिर युवा रहें, वृद्धावस्था ना आए। जी जी ना, ये तो एक इंडिकेशन होता है बस। जी जी झाइयाँ जी जी कि कहीं ना कहीं हमारी जो सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रही हैं। जी। हरड़ का बक्कल है। अच्छा। बाजार में ये बड़ी हरड़ के बक्कल के नाम से आपको मिलेगा, या जो जड़ी बूटी बेचने वाले जो लोग होते हैं उनकी दुकानों पे ये मिलता है। जी। अंडर आई सर्कल हैं या जो डार्क सर्कल हैं वो आपकी डेड सेल्स हैं। अच्छा। ठीक है, तो अब जब आपकी सेल्स डेड हो रही हैं जी, तो जब आप उन्हें रेजुनेट करेंगे, आप अच्छा भोजन लेंगे, तो सारे शरीर की सेल्स पुनर्जीवित होंगी। यस। नमस्कार दोस्तों, मैं राजनारायण। आज बहुत सारे लोगों के सामने समस्याएं आती हैं, खासकर महिलाओं में देखा जाता है कि उनके आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, जिन्हें झाइयां भी कहते हैं, और उसके कारण से उन्हें आना जाना कहीं तमाम तरह की समस्याएं रहती हैं। झिझकते हैं लोग। लोग जो है पार्टी में जाने से या अन्य जगहों पे जाने से झिझक उनके अंदर रहती है। उसके निराकरण के लिए आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में है वैद्य उपेंद्र सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। जी। ये ज्यादा आजकल समस्याएं आ रही हैं वैद्य जी, तो देखने में आता है कि कई बार इतनी ज्यादा डार्कनेस रहती है आंखों के नीचे कि उन्हें आने जाने में तमाम लोगों को दिक्कतें आती हैं। कई तरह के उपाय करते हैं तो वो ठीक नहीं होती। तो कारण क्या है, कि पहली बार कारण जानते हैं कि आखिर किन कारणों से ये स्थिति होती है? देखिए भाई साहब, इसके मुख्य कारण है नींद न लेना पूरी तरीके से। अच्छा। हाँ, अनिद्रा। दूसरा तनाव। जी। ये दो बहुत बड़े कारण हैं। जी। तीसरा महिलाओं में हार्मोन का इनबैलेंस। जी। पोषण की कमी। जी। बहुत सारी विटामिन मिनरल्स की कमी, पोषण की कमी, और फिर अंत में विटामिन सी जी और खून की कमी, एनीमिया। जी, ये इसके मुख्य कारण होते हैं। जी जी। इसी के कारण महिलाओं में महिलाओं में ये अधिक पाया जाता है। जी। महिलाओं में हार्मोन इनबैलेंस भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी। हार्मोन इनबैलेंस की वजह से महिलाओं में ये डार्क सर्कल पाए जाते हैं। जी जी। तो कई बार ऐसा होता है कि पूरी आंखों को घेर लेते हैं, नीचे तक एकदम रहते हैं। जी जी जी। और उसके कारण से उन्हें आने जाने में झिझक रहती है और कहीं निकलने में झिझक रहती है। ये भी समस्याएं हो जाती हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं में। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इससे आता है जी। बाकी स्वास्थ्य सब ठीक रहता है। अच्छा अच्छा। और लेकिन बहुत कई सारी महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि स्वास्थ्य ठीक है लेकिन उसके बाद भी ये दिक्कत है। तो उनमें हार्मोन इम्बैलेंस कारण होता है। अच्छा। तो उसके लिए उनको अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल का ध्यान रखना चाहिए। जी। इसमें वैद्य जी ये नहीं रहता कि कोई हेल्थ में दुबला है या कोई हेल्दी है, तो ऐसे कोई नहीं दिक्कत रहती, जो मतलब दुबले पतले किसी में भी ये किसी में भी हो सकता है, समस्याएं हो सकती, में भी हो सकता है। महिलाओं में अधिक होता है जी। और उसके लिए नींद पूरी लेनी चाहिए। जी जी जी। तनाव कम से कम रखना चाहिए। जी। तनाव का यदि कोई कारण है उसका आप निवारण नहीं कर पा रहे हैं तो हमें मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। जी जी। खून की कमी है, चेक करा लें आयरन प्रोफाइल, अगर वो कोई कमी है तो उसकी जांच करा करके वो दवाई लेनी चाहिए। जी। आंवला नियमित रूप से लेना चाहिए। जी। और अगर कुछ विटामिन की, मिनरल्स की कमी है तो उसको ड्राई फ्रूट्स वगैरह से या सप्लीमेंट से पूरा करना चाहिए। जी जी जी। और अंकुरित अनाजों का सेवन अवश्य करना चाहिए। जी। आंवला अवश्य लेना चाहिए इसके लिए। आंवला जरूर लें। विटामिन ई जो हमें मिल जाता है अंकुरित अनाजों से मिल जाता है। जी। तो विटामिन जितना हो सके सप्लीमेंट न लेकर के नेचुरल सोर्सेज से आप उन्हें पूरा करें। जैसे आंवला विटामिन सी का सोर्स है, अंकुरित अनाज विटामिन ई का सोर्स है। जी जी। तो उनका जो एब्जॉर्प्शन है नेचुरल सोर्सेज का वो बहुत अच्छा होता है कंपैरेटिव टू अगर आप आर्टिफिशियल सोर्स से ले रहे हैं। जी जी। तो इनको आप अपनी डाइट में शामिल करें। तनाव बिल्कुल ना होने दें, नींद पूरी लें। यदि आयरन की कमी है तो आयरन अंजीर है, मुनक्के हैं, किशमिश हैं, इन सब चीजों से आप उन्हें पूरा करें। जी जी। ठीक है ना। और करीब करीब कितने दिन में ठीक हो जाता है अगर ये सारी चीजें लेने लगे? तो मरीज को कैसे आभास होता है कि उसकी जो काले डार्कनेस है आंखों के नीचे, वो देखिए जो हमने उपाय बताए हैं ये आपके संपूर्ण स्वास्थ्य
पे काम करते हैं। अच्छा, केवल डार्कनेस पे नहीं, केवल मतलब झाइयां पे ही नहीं, केवल ये पूरे शरीर के फिटनेस को ठीक करते हैं, पूरे शरीर की फिटनेस को ठीक करते हैं जी। अब देखिए, आप समझिए, जो अंडर आई सर्कल हैं या जो डार्क सर्कल हैं, वो आपकी डेड सेल्स हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब जब आपकी सेल्स डेड हो रही हैं जी, तो जब आप उन्हें रेजुनेट करेंगे, आप अच्छा भोजन लेंगे, तो सारे शरीर की सेल्स पुनर्जीवित होंगी। यस, है ना? जी जी। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि वो जो भी आप डाइट ले रहे हैं या लाइफ स्टाइल ले रहे हैं, वो केवल अंडर आई पे काम कर रहा है, वो पूरे शरीर पे काम करेगा जी, वो पूरा रसायन का काम करेगा ना, जी। पूरे शरीर को रेजुनेट करेगा, वो उसका रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे दिखाई देगा, है ना? तो अपने इसको इस तरह से आप भोजन को लें कि आपका जो शरीर है वो रसायन का काम करे, जी। भोजन आपका जो रसायन का काम करे। जी जी। रसायन मतलब कि आप युवा रहें, चिर युवा रहें, वृद्धावस्था ना आए, जी जी ना, ये तो एक इंडिकेशन होता है बस। जी जी झाइयां जी जी कि कहीं ना कहीं हमारी जो सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रही हैं। जी जी। लेकिन यदि आप रसायन का सेवन करेंगे, अच्छा आहार लेंगे, पूरी नींद लेंगे, तो ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। जी जी जी। और इसके लिए एक उपाय हम आपको बताएंगे जी। चेहरे पे लगाने के लिए। जी जी। यदि आप 40 दिन उसको लगाते हैं, अच्छा, साथ में डाइट और लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, अच्छा, तो 40 दिन लगाने के लिए भी औषधि है, तो उसको आप 40 दिन तक प्रयोग करेंगे, ये दोनों चीजों को, तो आपको विजुअल इफेक्ट 40 दिन में दिखाई देता है। जी जी जी। तो वो हम आपको दिखाते हैं। जी। उससे पहले जो वैद्य जी जड़ी बूटी बताएंगे, दवा बताएंगे, उससे पहले हम लोग जान लें कि आयुर्वेद कैसे सेवा का काम करता है। वैद्य जी जैसे बता रहे हैं कि जो डाइट है और जो खाने पीने की चीजें बता रहे हैं, जो लाइफ स्टाइल में चेंजिंग बता रहे हैं, अगर उसका हम प्रयोग करने लगेंगे तो ये हमारी पूरी बॉडी के लिए, पूरे शरीर के लिए फिट रहेगा। यानी आयुर्वेद जो है वो सिर्फ एक चिकित्सकीय व्यवस्था नहीं है, एक चिकित्सीय प्रणाली नहीं है, ये सेवा की भी बहुत बड़ी प्रणाली है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे वैद्यराज जी लोग करते हैं, जो बताते समय आपको बहुत सारी ओपन चीजें बता देंगे। जैसे सिर्फ हम वैद्य जी से बात कर रहे थे कि केवल डार्कनेस के लिए, कि आंखों के नीचे काले घेरे क्यों आ जाते हैं, झाइयां क्यों आ जाती हैं, तो आपने पूरी बॉडी की फिटनेस की तमाम चीजें बातों बातों में बता दी। तो ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में ही हो सकता है। तो वैद्य जी ये कुछ दिखा रहे थे, इसमें क्या है, कैसे प्रयोग करना है, किस तरह से लेना है, जड़ी बूटी का नाम क्या है, तो उसे जरा बताएं। देखिए, हम आपको दिखा देते हैं। जी जी। ये देखिए, ये हरड़ का बक्कल है। अच्छा, बाजार में ये बड़ी हरड़ के बक्कल के नाम से आपको मिलेगा। किस दुकानों पर मिल जाएगा ये जो पंसारी की दुकानें होती हैं जी, या अत्तार की दुकानें होती हैं, या जो जड़ी बूटी बेचने वाले जो लोग होते हैं, उनकी दुकानों पे ही मिलता है जी। तो हरड़ दो प्रकार की होती है, छोटी हरड़ और बड़ी हरड़। तो आपको केवल बड़ी हरड़ लेनी है और उसका बक्कल लेना है जी। मार्केट में दोनों तरह की हरड़ आती है, गुठली सहित और बिना गुठली के। अच्छा, तो आपको बिना गुठली वाली हरड़ लेनी है। बिना गुठली वाली? हाँ, बिना गुठली वाली बड़ी हरड़ लेनी है जी, ठीक है ना। तो ये उसका केवल गूदा है, यानी बक्कल है जी जी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसको पानी के सहारे पत्थर पे घिसना है। पानी के सहारे, ठीक है। जैसे हम चटनी वगैरह पीसते हैं जी जी, या जैसे चंदन घिसते हैं जी, उसी तरीके से पानी डाल डाल के इसको पत्थर पे घिसना है जी जी। तो इसका एक लेप तैयार हो जाएगा जी। उस लेप को आप झाइयों वाले स्थान पर लगाएंगे, ठीक है। और 40 दिन आप प्रयोग करिए जी जी जी। और इससे आपकी जो झाइयां हैं वो बिल्कुल मिट जाएंगी, बिल्कुल साफ। तो कितने देर तक ये लेप लगाए रहना चाहिए? ये आप लगभग 20 मिनट लगाए रखें। उसके बाद ताजा पानी से चेहरा धो देंगे आप जी जी। तो एक जैसे है, मैं वैद्य जी ये जानना चाहता हूँ कि एक जैसे ये जड़ी बूटी है, तो इसको एक बार में ही घिसरना है या 2-3 प्रयोग लेना लेप के लिए? नहीं, ये जैसे हम जो चंदन जैसे घिसते हैं ना, हाँ, तो इसी तरीके से
डेली ताजा घिसेंगे जी पानी के सहारे से और लेप तैयार हो जाएगा जितनी हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार, और उस लेप को लगा लेंगे। अगले दिन हम फिर इसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि एक में ही लेप तैयार हो जाएगा इतना कि 2-3 लेने पड़ेंगे एक बार में? ये बहुत सफिशिएंट है, इससे 2-3 बार लेप लग जाएगा, यानी आप 1 से 2-3 बार लग जाएगा। अच्छा, 1 से 2-3 बार लग जाएगा। जी हाँ। तो ये तो डिब्बी में इतना तो मुझे लगता है 2 महीने 2-3 इतना जितना ये डिब्बी में रखा हुआ है इतना 2-3 महीने के लिए पड़ा है, तो मुश्किल से 20 रुपए भी कीमत नहीं इसकी। अच्छा, इसकी 20 रुपए भी कीमत नहीं, 10 रुपए में शायद आपको मिल जाएगा ये। जी और ये चलेगा करीब 2 महीने आराम से चलेगा। 2 महीने तक में ये आपकी झाइयां मतलब 40 दिन में ठीक कर देगा। जी तो देखिए आयुर्वेद में कैसे कैसे उपाय हैं और किस तरह से कितने सस्ते में हम उपाय कर सकते हैं। हालांकि कई बार महंगे और सस्ते की बात नहीं आती है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि आयुर्वेद जो माध्यम है वो सेवा का है। संतों की जो हम लोग श्रृंखला चला रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे संत महाराज जी लोग, बहुत सारे ऐसे महात्मा ऋषि जो हमें लगातार ये जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं। वैद्य जी लोगों से हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस पे रिसर्च किया है, इस पर बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई की है, अध्ययन किया है और उसके बाद जो है वो पब्लिकली लोगों को बताते हैं, देखते हैं। तो हम जो बातचीत कर रहे हैं वो वैद्य उपेंद्र सिंह जी हैं और जिन्होंने बहुत समय तक ऐसे ही सेवा की है। आप सबको मैं बता दूं कि कोरोना के समय में वैद्य जी ने, जब बार बार मैं कहता हूं कि आयुर्वेद कितनी बड़ी सेवा है, तो स्वयं घर पर जड़ी बूटियां लाकर वैद्यराज जी चुपचाप जाते थे, लोगों को बांटते थे, लोगों को घरों में दिया करते थे। यानी सैकड़ों लोगों की जान बचाने का काम कोरोना के समय में वैद्य उपेंद्र जी ने किया था। तो इसलिए मुझे लगा कि संत की परंपरा आप भी करते हैं, संत की तरह आपका भी लाइफ स्टाइल और आपका भी जीवन है, तो इसलिए इस विधा को भी आगे ले जाना चाहिए जिससे लोगों की सेवा हो सके। और जैसे निस्वार्थ भाव से आप बता रहे हैं दवा के बारे में, प्रॉपरली कोई भी इस तरह से लोगों तक नहीं पहुंचाते, लेकिन आप चूंकि सहज हैं, सरल हैं, संत का स्वभाव है, इसलिए बता रहे हैं। तो ये 40 दिन में पूरी तरह से फिट हो जाएगा जी। और लेकिन जो हमने आपको बताया कि जो कारण है जी उसको दूर करना बहुत आवश्यक होता है जी। आयुर्वेद कहता है कि निदान परिवर्जनम, जो निदान मतलब कि जो रोग का कारण है, अच्छा, परिवर्जनम यानी सबसे पहले उसको दूर करना है जी। यानी आपके रोग का जो कारण है उसको, जो हमने कुछ 4-5 कारण आपको बताए थे, तो आपको देखना है कि आपकी जो झाइयां या जो अंडर आई सर्किल है वो किस कारण से हो रहे हैं जी। तो इन्हीं में से कोई ना कोई कारण होगा, तो सबसे पहले आप उस कारण का निवारण करेंगे जी, है ना जी। और साथ में ये दवाई प्रयोग करेंगे, आंवले का सेवन करेंगे, अंकुरित अनाजों का सेवन करेंगे, तो निश्चित रूप से 40 दिन के अंदर आपके जो अंडर आई सर्किल है वो ठीक होंगे जी जी। और इसका किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं इसका तो हम कुछ भी नहीं है, ये तो कोई साइड इफेक्ट जी। जैसे अन्य जगहों पर अन्य माध्यम जो है वो कहीं अगर दवा खाते हैं, कुछ लेते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत रहती, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल एकदम नेचुरल है, प्राकृतिक है, 100% नेचुरल है, प्राकृतिक है, सेफ है जी। त्रिफला का घटक है ये जी। तो त्रिफला तो अमृत रसायन बोला गया है, त्रिफला चूर्ण को अमृत बोला गया जी। तो ये पूरी तरह से निरापद है जी। इसका कोई भी साइड इफेक्ट मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे भी ग्लो है, आपके चेहरे पे भी ऑरा है, तो मेरे दर्शकों को बताएं कि कैसे चेहरे पर तेज ऑरा लाया जा सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा भोजन लेंगे, पूरी नींद लेंगे, तो कोई ऐसा मतलब जो हमारे नियम है उस नियम का आयुर्वेद के जो कुछ नियम है उनका फॉलो करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी जी। तो हम बात कर रहे थे वैद्य उपेंद्र जी से, जिन्होंने बताया कि हमारी आंखों के नीचे कैसे डार्कनेस है और उस डार्क सर्कल को हम कैसे गायब कर सकते हैं, कैसे पूरी तरह से मिटा सकते हैं। और कोई जानकारी आप सबको लेनी होगी वैद्य जी से तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, आप सवाल पूछिएगा, तो वैद्य राज जी से बात करके आप सब तक पहुंचाएंगे। अब देखिए अमूमन हमारे जेहन में बात आ जाती है जब हम वैद्य जी से बात करते हैं या वैद्य जी का नाम लेते हैं तो लगता है कि वैद्य जी बड़े बुजुर्ग होंगे और लगता है कि वैद्य जी जो है उम्र दराज होंगे, लेकिन आज साधना की जो पद्धति है यानी आयुर्वेद में बहुत से ऐसे वैद्य जी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। उसी में एक वैद्य जी हैं जो उपेंद्र जी हैं और जिनको मैं बार बार कहता हूं, तमाम बार आपको देख चुका हूं कि जिनका लाइफ स्टाइल जीवन जो है
वो एकदम संत की तरह है, लोगों की सेवा करना, परोपकार करना। और जैसा मैंने अपनी आंखों से कोरोना के समय में देखा है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाने का कोशिश की, प्रयास किया। आयुर्वेद के तमाम उपचार देकर घर घर जाते थे, लोगों को बांटते थे, लोगों को फोन करके बताते थे कि आपको इस दवा से जो है, इस जड़ी बूटी से आपको लाभ मिलेगा। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। फिर अगले कोई क्वेश्चन लेकर आपके पास आएंगे और इससे दर्शकों से बातचीत करेंगे। स्वागत, आपका स्वागत है जी, प्रणाम, धन्यवाद।